ओम शांति। आज 20 सितंबर 2020 के अव्यक्त मधुर महावाक्य। और ये अव्यक्त मधुर महावाक्य अव्यक्त बाप दादा ने 25 मार्च 1986 को सुनाए थे, जिस समय विशेष होली का अवसर था। और बाबा ने होली का दिव्य रहस्य समझाया, साथ ही साथ 4 प्रकार की होली मनाने के लिए बच्चों को प्रेरणा दी। एक है जलाने वाली होली, दूसरी है रंग लगाने वाली होली, तीसरी है होली अर्थात बीती सो बीती बिंदी लगाने वाली होली, और चौथी है मंगल मिलन मनाने वाली होली। तो सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। आज के मुरली का शीर्षक है संगम युग, होली जीवन का युग है। आज बाप दादा सर्व स्वराज्य अधिकारी अलौकिक राज्य सभा देख रहे हैं। हर एक श्रेष्ठ आत्मा के ऊपर लाइट का ताज चमकता हुआ देख रहे हैं। बाबा हर एक अलौकिक राज्य सभा में लाइट का ताज देख रहे हैं, अर्थात पवित्रता का ताज। यही राज्य सभा होली सभा है। हर एक परम पावन पूज्य आत्माएं सिर्फ इस एक जन्म के लिए पावन अर्थात होली नहीं बने हैं, लेकिन पावन अर्थात होली बनने की रेखा अनेक जन्मों की लंबी रेखा है। सिर्फ एक जन्म की होली जीवन की रेखा नहीं, अनेक जन्मों की लंबी रेखा है। सारे कल्प के अंदर और आत्माएं भी पावन होली बनती है। जैसे धर्म पिताओं की आत्माएं भी होली है, कई महान आत्माएं भी होली है, लेकिन बाबा कहे उनके पावन बनने में और तुम्हारे पावन बनने में विशेष क्या अंतर है। तो सारे कल्प के अंदर और आत्माएं भी पावन होली बनती है। जैसे पावन आत्माएं धर्म पिता के रूप में है, धर्म स्थापन करने के निमित्त बनती है, साथ साथ कई महान आत्माएं कहलाने वाले वो भी पावन बनते हैं। लेकिन उन्हों के पावन बनने में और आप पावन आत्माओं में अंतर है। आपके पावन बनने का साधन अति सहज है, हमारे पावन बनने का साधन अति सहज है। क्या साधन है हमारे पावन बनने का? जो बाबा कहे कोई मेहनत नहीं, क्योंकि बाप से आप आत्माओं को सुख शांति पवित्रता का वर्षा सहज मिलता है। हमारे लिए अति सहज है, क्योंकि ये बाबा का वर्षे के रूप में सुख शांति और पवित्रता वर्षे के रूप में हमें प्राप्त हुआ है। इस स्मृति से सहज और स्वतः ही अविनाशी बन जाते हैं। दुनिया वाले पावन बनते हैं, लेकिन मेहनत से, और उन्हें 21 जन्म के वर्षे के रूप में पवित्रता नहीं प्राप्त होती है। आज दुनिया के हिसाब से होली का दिन कहते हैं, हमारे लिए तो जीवन ही होली है। वह होली मनाते हैं और आप स्वयं ही परमात्मा रंग में रंगने वाली होली आत्माएं बन जाते हो। मनाना थोड़े समय के लिए होता है, बनना जीवन के लिए होता है। वह दिन मनाते हैं और आप होली जीवन बनाते हो। यह संगम युग होली जीवन का युग है।
तो रंग में रंग गए, अर्थात अविनाशी रंग गया। बाबा कहे रंग में रंग गए बाप के, अर्थात अविनाशी रंग लग गया, जो मिटाने की आवश्यकता नहीं, सदाकाल के लिए बाप समान बन गए। संगम युग पर निराकार बाप समान कर्मातीत निराकारी स्थिति का अनुभव करते हो, और 21 जन्म ब्रह्मा बाप समान सर्वगुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी श्रेष्ठ जीवन का समान अनुभव करते हो। संगम युग पर निराकारी बाप समान बन जाते कर्मातीत निराकारी स्थिति के आधार पर, और फिर 21 जन्म के लिए ब्रह्मा बाप के समान सर्वगुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी श्रेष्ठ जीवन के समान। तो आपकी होली है संग के रंग में बाप समान बनना। ऐसा पक्का रंग हो जो समान बना दो, ऐसा पक्का रंग जो बाप समान बना दो। ऐसी होली दुनिया में कोई खेलते हैं? ऐसी होली तो कोई नहीं खेलते होंगे इस सारी दुनिया में। बाप समान बनाने की होली खेलने आती है? पूछते हैं बाबा कि बाप समान बनाने की होली खेलने आते हैं? कितने भिन्न भिन्न रंग बाप द्वारा हर आत्मा पर अविनाशी चढ़ जाते हैं। कौन सा रंग चढ़ाया बाबा ने? कितने भिन्न भिन्न रंग चढ़ाए। ज्ञान का रंग, याद का रंग, अनेक शक्तियों के रंग, गुणों के रंग, श्रेष्ठ दृष्टि, श्रेष्ठ वृत्ति, श्रेष्ठ भावना, श्रेष्ठ कामना स्वतः सदा बन जाए। ये भिन्न भिन्न रंग, ज्ञान का रंग, याद का रंग, अनेक शक्तियों का, गुणों का, श्रेष्ठ दृष्टि, वृत्ति, भावना, शुभकामना, और वो भी सदा बन जाए। यह रूहानी रंग कितना सहज चढ़ जाता है। होली बन गए अर्थात होली हो गए। वह होली मनाते हैं, जैसे गुण है वैसा रूप बन जाते हैं। उसी समय कोई उन्हों का फोटो निकाले तो कैसा लगेगा? वह होली मनाकर क्या बन जाते, और आप होली मनाते हो तो फरिश्ता सो देवता बन जाते हो। है सब आपका ही यादगार, लेकिन आध्यात्मिक शक्ति न होने के कारण आध्यात्मिक रूप से नहीं मना सकते हैं। कारण बाबा ने बता दिया, उनके पास ना आध्यात्मिक शक्ति है तो आध्यात्मिक रूप से वो मना नहीं सकते। बाहर मुक्ता होने कारण बाहर मुखी रूप से ही मनाते रहते हैं। आपका यथार्थ रूप से मंगल मिलन मनाना है। होली की विशेषता है जलाना, फिर मनाना और फिर मंगल मिलन करना। इन 3 विशेषताओं से यादगार बना हुआ है, क्योंकि आप सभी ने होली बनने के लिए पहले पुराने संस्कार, पुरानी स्मृतियां सभी को योग अग्नि से जलाया। तो जलाने वाली होली में पुराने संस्कार, पुरानी स्मृतियां सभी योग अग्नि से जलाया। तभी संग के रंग में होली मनाया, अर्थात बाप समान संग का रंग लगाया। जब बाप के संग का रंग लग जाता है तो हर आत्मा के प्रति विश्व की सर्व आत्माएं परमात्मा परिवार बन जाते हैं। परमात्मा परिवार होने के कारण हर आत्मा के प्रति शुभ कामना स्वतः ही नेचुरल संस्कार बन जाती है। इसलिए सदा 1-2 में मंगल मिलन मनाते रहते हैं।
चाहे कोई दुश्मन भी हो। इतना सुंदर मंगल मिलन हो जाता जो बाबा कहे चाहे कोई दुश्मन भी हो, आसुरी संस्कार वाले हो, लेकिन इस रूहानी मंगल मिलन से उनको भी परमात्मा रंग का छींटा जरूर डालते हैं। कोई भी आपके पास आएगा तो क्या करेगा? सबसे गले मिलना, अर्थात श्रेष्ठ आत्मा समझ गले मिलना। ये भी परमात्मा का बच्चा श्रेष्ठ आत्मा है, ये समझ करके गले मिलना। यह बाप के बच्चे हैं, यह प्यार का मिलन, शुभ भावना का मिलन उन आत्माओं को भी पुरानी बातें भुला देता है। कितनी सहज युक्ति बाबा ने बताई कि कोई भी आत्मा हो, जब परमात्मा के बच्चे के रूप में उसको देख करके उसे मिलते हैं तो ये प्यार का मिलन, शुभ भावना का मिलन उनको भी सारी पुरानी बातें भुला देता है। वह भी उत्साह में आ जाते हैं, इसलिए उत्सव के रूप में यादगार बना लिया है। तो बाप से होली मनाना अर्थात अविनाशी रूहानी रंग में बाप समान बनना। अविनाशी रूहानी रंग में बाप समान बनना। वह लोग तो उदास रहते हैं, इसीलिए खुशी मनाने के लिए यह दिन रखे हैं, और आप लोग तो सदा ही खुशी में नाचते गाते मौज मनाते रहते हो। जो ज्यादा मूंझते हैं, क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, वह मौज में नहीं रह सकते। इसीलिए बाबा कहे मूंझना नहीं है। कोई भी दृश्य देखो, क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, वो फिर मौज में नहीं रह सकते हैं। आप त्रिकालदर्शी बन गए। विधि बाबा बताते हैं आप त्रिकालदर्शी बन गए तो फिर क्या, क्यों, कैसे, ये संकल्प उठ ही नहीं सकते, क्योंकि तीनों कालों को जानते हो। अच्छा, जब अगर प्रश्न उठे भी क्यों हुआ, जानते हैं पेपर है आगे बढ़ने लिए, इतना सहज आंसर मिल गया। तो कोई भी सवाल अगर मन में उत्पन्न भी हो कि क्या, क्यों हुआ, तो बाबा कहे क्यों हुआ, जानते हैं पेपर है आगे बढ़ने लिए। फिर भी अगर आए क्यों हुआ, तो बाबा कहे दूसरा आंसर है नथिंग न्यू। कल पहले भी हुआ था, अभी फिर से हुआ है। तो क्या हुआ का क्वेश्चन ही नहीं। अच्छा, फिर अगर क्वेश्चन उठे कैसे हुआ, तो उसका भी आंसर मिल जाता है। माया और मजबूत बनाने के लिए आई और चली गई। कितना पॉजिटिव बाबा हम बच्चों को बनाता है कि माया और मजबूत बनाने के लिए आई और चली गई। तो त्रिकालदर्शी स्थिति वाले इसमें मूंझते नहीं है। क्वेश्चन के साथ साथ रिस्पॉन्ड पहले आता, क्योंकि त्रिकालदर्शी हो, हर बात का जवाब है ही है, तो मूंझने की कोई बात ही नहीं है। नाम त्रिकालदर्शी और वर्तमान को भी न जान सके क्यों हुआ, कैसे हुआ, तो उसको त्रिकालदर्शी कैसे कहेंगे। अनेक बार विजयी बने हैं और बनने वाले भी हैं। पास्ट और फ्यूचर को भी जानते हैं कि हम ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता बनने वाले आज और कल की बात है। क्वेश्चन समाप्त हो, फुल स्टॉप आ जाता है। होली का अर्थ भी है होली, पास्ट इज पास्ट। ऐसे बिंदी लगाने आती है ना, यह भी होली का अर्थ है। जलाने वाली होली भी आती, रंग में रंगने वाली होली भी आती,
और बिंदी लगाने की होली भी आती है। मंगल मिलन मनाने की होली भी आती है। चारों ही प्रकार की होली आती है ना। अगर एक प्रकार भी कम होगी तो लाइट का ताज, अगर एक प्रकार की होली भी अगर कम हो गई तो क्या होगा? बाबा कहे लाइट का ताज टिकेगा नहीं, गिरता रहेगा। ताज टाइट नहीं होता तो गिरता रहता है ना। चारों ही प्रकार की होली मनाने में पास हो? पूछते हैं बाबा, चारों ही प्रकार की होली मनाने में पास हो? जब बाप समान बनना है तो बाप संपन्न भी है और संपूर्ण भी है। परसेंटेज की स्टेज भी कब तक? जिससे स्नेह होता है तो स्नेही को समान बनने में मुश्किल नहीं होता। बाप के सदा स्नेही हो तो सदा समान क्यों नहीं? सहज है ना। अच्छा, सभी सदा होली और हैप्पी रहने वाले होली हंसों को हाईएस्ट बाप समान होली बनने की अविनाशी मुबारक दे रहे हैं। सदा बाप समान बनने की, सदा होली युग में मौज मनाने की मुबारक दे रहे हैं। सदा होली हंस बन ज्ञान रत्नों से संपन्न बनने की मुबारक दे रहे हैं। सर्व रंगों में रंगे हुए पूज्य आत्मा बनने की मुबारक दे रहे हैं। मुबारक भी है और याद प्यार भी सदा है। और सेवाधारी बाप के मालिक बच्चों के प्रति नमस्ते भी सदा है। तो याद प्यार और नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। फिर बाबा के सामने आज मलेशिया ग्रुप है और साउथ ईस्ट के भाई बहने बैठे हैं। आज मलेशिया ग्रुप है, साउथ ईस्ट। सभी ये समझते हो कि हम कहाँ कहाँ बिखर गए थे। बाबा ने एक दृश्य खड़ा किया है, अपने मन में उस दृश्य को इमर्ज करना। परमात्मा परिवार के स्टीमर से उतर कहाँ कहाँ कोने में चले गए, संसार सागर में खो गए, क्योंकि द्वापर में आत्मिक बॉम्ब के बजाय शरीर के भान का बॉम्ब लगा, देह अभिमान का बम लगा। रावण ने बम लगा दिया तो स्टीमर टूट गया। परमात्मा परिवार का स्टीमर टूट गया और कहां कहां चले गए। जहां भी सहारा मिला, डूबने वाले को जहां भी सहारा मिलता है तो ले लेते हैं ना। आप सबको भी जिस धर्म, जिस देश का थोड़ा सा भी सहारा मिला वहां पहुंच गए, लेकिन संस्कार तो वही है ना। इसीलिए दूसरे धर्म में जाते भी अपने वास्तविक धर्म का परिचय मिलने से पहुंच गए, सारे विश्व में फैल गए थे। यह बिछुड़ना भी कल्याणकारी हुआ। जो अनेक आत्माओं को एक ने निकालने का कार्य किया, अनेक आत्माओं को एक ने निकालने का कार्य किया। विश्व में परमात्मा परिवार का परिचय, विश्व में परमात्मा परिवार का परिचय देने के लिए कल्याणकारी बन गए। अब अगर भारत में ही होते तो विश्व में सेवा कैसे होती। इसलिए कोने कोने में पहुंच गए हो। सभी मुख्य धर्म में कोई ना कोई पहुंच गए हैं। एक भी निकलता है तो हम जिन्स को जगाते जरूर है। बाप दादा को भी 5000 वर्ष के बाद बिछड़े हुए बच्चों को देख करके खुशी होती है। आप सबको भी खुशी होती है ना। पहुंच तो गए, मिल तो गए। मलेशिया का
बाबा का उल्हाना है मलेशिया वालों को, मलेशिया का कोई वीआईपी अभी तक नहीं आया है। सेवा के लक्ष्य से उन्हों को भी निमित्त बनाया जाता है, सेवा की तीव्र गति के निमित्त बन जाते हैं, इसलिए उन्हों को आगे रखना पड़ता है। बाप के लिए तो आप ही श्रेष्ठ आत्माएं हो, रूहानी नशे में तो आप श्रेष्ठ हो ना। कहाँ आप पूज्य आत्माएं और कहाँ वह माया में फंसे हुए अनजान आत्माओं को भी पहचान तो देनी है ना। उसके बाद बाबा सिंगापुर वालों से बात करते हैं। सिंगापुर में भी अब वृद्धि हो रही है, जहां बाप के अनन्य रत्न पहुंचते हैं तो रत्न रत्नों को ही निकालते हैं। हिम्मत रख, सेवा में लगन से आगे बढ़ रहे हो तो मेहनत का फल श्रेष्ठ ही मिलेगा। अपने परिवार को इकट्ठा करना है। परिवार का बिछड़ा हुआ परिवार में पहुंच जाता है तो कितना खुश होते और दिल से शुक्रिया गाते हैं। तो यह भी परिवार में आकर कितना शुक्रिया गाते होंगे। निमित्त बन बाप का बना लिया, संगम पर शुक्रिया की मालाएं बहुत पड़ती है। अच्छा, उसके बाद अव्यक्त मुरलियों से अखंड महादानी की व्याख्या क्या होती है, किसको कहा जाता है, वो बहुत सुंदर पॉइंट्स इकट्ठे रूप में रखी हुई है। अखंड महादानी बनो। अव्यक्त महावाक्य। महादानी अर्थात बाबा ने एक एक महादानी का अर्थ स्पष्ट किया है। महादानी अर्थात मिले हुए खजाने बिना स्वार्थ के सर्व आत्माओं प्रति देने वाले निस्वार्थी। स्व के स्वार्थ से परे आत्मा ही महादानी बन सकती है। तो कौन बन सकता है? जो स्व के स्वार्थ से परे आत्मा है। दूसरों की खुशी में, दूसरा महादानी माना दूसरों की खुशी में स्वयं खुशी का अनुभव करना भी महादानी बनना है। मिसाल देते बाबा, जैसे सागर संपन्न है, अखुट है, अखंड है, ऐसे आप बच्चे भी मास्टर अखंड अखुट खजानों के मालिक हो। तो जो खजाने मिले हैं उन्हें महादानी बन औरों के प्रति कार्य में लगाते रहो। तो पहली व्याख्या सुनी कि महादानी बनने के लिए स्व के स्वार्थ से परे दूसरों की खुशी में खुशी महसूस करना। और दूसरी बात बाबा कहे, जैसे महादानी कौन बन सकता है? जो भरपूर होगा, सागर के समान अखुट अखंड जिसके पास है, तभी तो दे सकेंगे। अगर खुद में ही खालीपन हो तो कैसे महादानी बनेंगे? तो इतना अखंड अखुट खजानों के मालिक है, तो जो खजाने मिले हैं उन्हें महादानी बन औरों के प्रति कार्य में लगाते रहो। जो भी संबंध में आने वाली भक्त व साधारण आत्माएं हैं, उनके प्रति सदा यही लगन रहे कि इन्हें भक्ति का फल मिल जाए। तो तीसरी क्वालिटी है महादानी बनने की, रहम दिल। तो सबसे पहले निस्वार्थी, दूसरा भरपूर होना चाहिए और तीसरा रहम दिल होना चाहिए। तो जो भी संबंध में आने वाली भक्त व साधारण आत्मा है, उनके प्रति सदा यही लगन रहे कि इन्हें भक्ति का फल मिल जाए। जितना रहम दिल बनेंगे उतना ऐसे भटकती हुई आत्माओं को सहज रास्ता बताएंगे। आपके पास सबसे बड़े से बड़ा खजाना खुशी का है। आप इस खुशी के खजाने का दान करते रहो। जिसको खुशी देंगे वह बार बार आपको धन्यवाद देंगे।
दुखी आत्माओं को खुशी का दान दे दिया तो आपके गुण गाएंगे। इसमें महादानी बनो, खुशी सबको बांटते चलो, खुशी का खजाना बांटो, अपने हमजिन्स को जगाओ, रास्ता दिखाओ। अब समय प्रमाण अपनी हर कर्मेंद्रिय द्वारा महादानी व वरदानी बनो। तो ये क्वालिटीज के बाद बाबा कहे हर कर्मेंद्रिय द्वारा महादानी बनना है। हर कर्मेंद्रिय से क्या क्या देना है? तो बाबा कहे मस्तक द्वारा सर्व को स्वस्वरूप की स्मृति दिलाओ। दूसरा नैनों द्वारा, जैसे हमेशा बाबा कहते एक आंख में मुक्ति, एक आंख में जीवन मुक्ति, तो नैनों द्वारा स्वदेश और स्वराज्य का रास्ता दिखाओ। मुख द्वारा रचयिता और रचना के विस्तार को स्पष्ट करो। ब्राह्मण से देवता बनने का वरदान दो। हस्तों द्वारा सदा सहज योगी कर्म योगी बनने का वरदान दो। और चरण कमल द्वारा हर कदम फॉलो फादर कर, हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करने के वरदानी बनो। तो हर कर्मेंद्रिय से कैसे वरदानी बनना है? मस्तक से, नैनों से, मुख से, हाथों से और चरण से। ऐसे हर कर्मेंद्रिय से महादान वरदान देते चलो। मास्टर दाता बन परिस्थितियों को परिवर्तन करने का, कमजोर को शक्तिशाली बनाने का, वायुमंडल व वृत्ति को अपनी शक्तियों द्वारा परिवर्तन करने का, सदा स्वयं को कल्याण अर्थ जिम्मेवार आत्मा समझ हर बात में सहयोग व शक्ति के महादान व वरदान देने का संकल्प करो। बाबा कहे ऐसे मास्टर दाता बनो जो परिस्थितियों को परिवर्तन करने का, कमजोरों को शक्तिशाली बनाने का, वायुमंडल व वृत्ति को अपनी शक्तियों द्वारा परिवर्तन करने का, ऐसे स्वयं को कल्याणार्थ जिम्मेवार समझना है। मुझे देना है, मुझे करना है, मुझे बदलना है, मुझे निर्माण बनना है, ऐसे ओटे सो अर्जुन अर्थात दातापन की विशेषता धारण करो। अब हरेक आत्मा प्रति विशेष अनुभवी मूर्त बन, विशेष अनुभव की खान बन, अनुभवी मूर्त बनाने का महादान करो, जिससे हर आत्मा अनुभव के आधार पर अंगद समान बन जाए, अचल अड़ोल ऐसी बन जाए। चल रहे हैं, कर रहे हैं, सुन रहे हैं, सुना रहे हैं नहीं, लेकिन अनुभव का खजाना पा लिया। ऐसे गीत गाते खुशी के झूले में झूलते रहे। आप बच्चों को जो भी खजाने बाप द्वारा मिले हैं उन्हें बांटते रहो, अर्थात महादानी बनो। सदैव कोई भी आवे तो आपके भंडारे से खाली न जाए। आप सब बहुकाल के साथी हो और बहुकाल के राज्य अधिकारी हो, तो अंत की कमजोर आत्माओं को महादानी वरदानी बन अनुभव का दान और पुण्य करो। यह पुण्य आधा कल्प के लिए आपको पूजनीय और गायन योग्य बना देगा। आप सब ज्ञान के खजाने से संपन्न धन की देवियां हो। जब से ब्राह्मण बने हो तब से जन्म सिद्ध अधिकार में ज्ञान का, शक्तियों का खजाना मिला है। इस खजाने को स्व के प्रति और औरों के प्रति यूज करो तो खुशी बढ़ेगी। इसमें महादानी बनो। महादानी अर्थात सदा अखंड लंगर भंडारा चलता रहे। ईश्वरीय सेवा का बड़े से बड़ा पुण्य है। कौन सा?
पवित्रता का दान देना, पवित्र बनना और पवित्र बनाना, यही पुण्य आत्मा बनना है। क्योंकि किसी आत्मा को आत्मघात महापाप से छुड़ाते हो। अपवित्रता आत्मघात है, पवित्रता जीवदान है। पवित्र बनो और बनाओ, यही महादान कर पुण्य आत्मा बनो। महादानी अर्थात बिल्कुल निर्बल, दिल शिकस्त, असमर्थ आत्मा को एक्स्ट्रा बल दे करके रूहानी रहम दिल बनना। महादानी अर्थात बिल्कुल होपलेस केस में होप, उम्मीद पैदा करना। तो मास्टर रचयिता बन प्राप्त हुई शक्तियां व प्राप्त हुए ज्ञान, गुण व सर्व खजाने औरों के प्रति महादानी बनकर देते चलो। दान सदा बिल्कुल गरीब को दिया जाता है, बेसहारे को सहारा दिया जाता है। तो प्रजा के प्रति महादानी व अंत में भक्त आत्माओं के प्रति महादानी बनो। आपस में एक दूसरे के प्रति ब्राह्मण महादानी नहीं, वह तो आपस में सहयोगी साथी हो, भाई भाई हो व हम शरीक पुरुषार्थी हो, उन्हें सहयोग दो। अच्छा, आज का मुरली का मीठा वरदान है, पावरफुल वृत्ति द्वारा मनसा सेवा करने वाले विश्व कल्याणकारी भव। पावरफुल वृत्ति द्वारा मनसा सेवा करने वाले विश्व कल्याणकारी भव। विश्व की तड़पती हुई आत्माओं को रास्ता बताने के लिए साक्षात बाप समान लाइट हाउस माइट हाउस बनो। लक्ष्य रखो कि हर आत्मा को कुछ न कुछ देना है, चाहे मुक्ति दो चाहे जीवन मुक्ति। सर्व के प्रति महादानी और वरदानी बनो। अभी अपने अपने स्थान की सेवा तो करते हो, लेकिन एक स्थान पर रहते मनसा शक्ति द्वारा वायुमंडल वाइब्रेशन द्वारा विश्व सेवा करो। ऐसी पावरफुल वृत्ति बनाओ जिससे वायुमंडल बने, तब कहेंगे विश्व कल्याणकारी आत्मा। आज का स्लोगन है, अशरीरीपन की एक्सरसाइज और व्यर्थ संकल्प रूपी भोजन की परहेज से स्वयं को तंदुरुस्त बनाओ। अशरीरीपन की एक्सरसाइज और व्यर्थ संकल्प रूपी भोजन की परहेज से स्वयं को तंदुरुस्त बनाओ। अच्छा, ओम शांति।